जय हिंद दोस्तों। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे और हमने देखा कि विश्व की प्रथम प्राचीन नगरीय सभ्यता हमारे भारत की अगर देखें तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति बोला जाता था। और यहाँ विश्व में कपास की प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, बुस्त्रोत्फेदन थी, ये हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम निर्धारण किया था और जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था दोस्तों, ध्यान रखना। और इसका सर्वाधिक मान्य काल भी हम देख चुके हैं। अब हम अलग अलग स्थानों पर खुदाई में हमें क्या मिला, हम सबसे पहले हड़प्पा को खोद रहे हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था। इसलिए हड़प्पा से हमें खुदाई में क्या क्या मिला और इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के किनारे है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो यहां से हमें खुदाई में क्या क्या मिला है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा कि R37 कब्रिस्तान के अवशेष कहां से मिले हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, R37 कब्रिस्तान के अवशेष हमें हड़प्पा से ही मिले हैं। यहाँ पर 3 प्रकार का शव दाह संस्कार होता था, जिसमें एक तो पूर्णतः शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था, एक शव को खुला छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों को खाने के लिए, और दूसरा शव को दफनाया वो जलाया भी जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर एक विशेष बात, जो R37 कब्रिस्तान मिला है उसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा से विशाल अन्नानागार भी मिला है, ये ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा से विशाल अन्नानागार भी मिला है। और हम बात करें हड़प्पा की तो यहां से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये अवशेष मिला है। एक मरण मूर्ति मिली है, उससे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ऐसी क्या मिली है दोस्तों, यहां से एक मिट्टी की मरण मूर्ति हम इसको कह सकते हैं। तो इस आधार पर ही यहां से सर्वाधिक जो मरण मूर्तियां मिली है वो नारी की मिली है, इसलिए इसको मातृस्थात्मक सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को मातृस्थात्मक समाज था, यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व था, एक तरह से हम कह सकते हैं। यानी यहाँ पर ये पुरुष प्रधान समाज न होकर क्या था, महिला प्रधान समाज था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा हड़प्पा की अगर हम बात करें तो यहां से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहां से मिली हैं दोस्तों, वो हमें हड़प्पा से ही मिली हैं। देखिए सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं, तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ध्यान रखना, आप क्वेश्चन आता है ये हम बता चुके हैं कि मोहरें यहाँ पर शेल खड़ी से बनी होती थी, मुख्यतः शेल खड़ी से बनी होती थी। उनका आकार वर्गाकार होता था, सभी आकार की थी, लेकिन अधिकतर मोहरें सर्वाधिक किस आकार की हैं, वर्गाकार की हैं। ध्यान रहे, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सिंधु सभ्यता। इसका खुद का आकार त्रिभुजाकार था, लेकिन इनकी मोहरों का आकार अधिकतर क्या है, वर्गाकार, यानी सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार मिली है, ध्यान रखना। सर्वाधिक मोहरें किस आकार की हैं, वर्गाकार है दोस्तों, ध्यान रखना। इस हड़प्पा की बात करें तो यहां से एक कांसे का दर्पण भी मिला है। इस आधार पर उस जमाने में भी लोग कांच में देखा करते थे, अपनी सुंदरता को निहारा करते थे दोस्तों, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेष बात क्या है कि ये रावी नदी के किनारे खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और विशेष बात, ये वर्तमान में किस देश में है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है। और दूसरा, ये पहला स्थल था और दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पिछली बार रीट के एग्जाम में भी मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा पिछली बार रीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो इसकी खोज 1922 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी,
राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई मेरे लाडलो? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। आज भी है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। दोस्तों, गनेड़ी वाला पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। तो हमारे भारत में जो बच्चे हैं वो राखी गढ़ी और धोलावीरा हैं, वो सबसे बड़े हैं। इन दोनों को हमने देखा कि हड़प्पा 1 नंबर और मोहनजोदड़ो 2 नंबर, इन दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसने कहा था दोस्तों? इन दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, याद रखना। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? देखिए, मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नानागार मिला है। इसका मतलब इन सभी जगह पर अन्नानागार के हमें अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक और मिला है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। माय डियर, इस विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल महोदय ने समकालीन विश्व का महान आश्चर्य बताया। ये ध्यान रखना, विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने समकालीन विश्व का महान आश्चर्य किसको बताया है दोस्तों? ध्यान देना, महान आश्चर्य जॉन मार्शल ने बताया है विशाल स्नानागार को। और ये विशाल स्नानागार हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों, एक क्वेश्चन 3000 बार एग्जाम में आ चुका है, भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार, कि विशाल स्नानागार जो समकालीन विश्व का महान आश्चर्य किस विद्वान के द्वारा बताया गया है? जॉन मार्शल महोदय। ये वही जॉन मार्शल हैं जिन्होंने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। ये वही जॉन मार्शल हैं जिनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने ये स्थल खोजा था। ध्यान रखना। तो जॉन मार्शल हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है, बाथरूम, सभी लोग एक ही जगह पर नहाने के लिए आते थे, महिलाएं और पुरुष गुरुजी सब एक जगह आते थे। हाँ, सब एक जगह आते थे। आज भी हमारे रेगिस्तानी अंचलों में, राजस्थान में भी तो जोहड़ में आते थे प्राचीन समय में, वैसे ही यहाँ पर एक विशाल स्नानागार है, उस पर सभी एक ही जगह नहाने धोने कपड़े के लिए आते थे, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा विशाल स्नानागार मिला है जिसको किस इतिहासकार ने समकालीन विश्व का महान आश्चर्य बताया है? जॉन मार्शल ने बताया। याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन ध्यान रहे लाडलो, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछी जाए तो क्या था? अन्नानागार था, अन्न भंडार था, स्नानागार नहीं था। ध्यान रखना, सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो अन्नानागार है। और वो अन्नानागार हमारे मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नानागार मिला है। तो ध्यान रखिए, स्नानागार सबसे बड़ा नहीं है, इमारत सबसे बड़ी है अन्नानागार, ये ध्यान रखना। हम बात कर रहे मोहनजोदड़ो की। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमको मिली हैं। तो सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं? सर्वाधिक संख्या में मोहरें, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में मोहरें हमें कहां से मिली हैं? वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ये ध्यान रखना। अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहां से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। लेकिन सर्वाधिक संख्या में हमें मोहरें कहां से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। याद रखना मेरे दोस्तों। हम बात करें कि इस मोहनजोदड़ो से एक आद्य शिव की प्रतिमा भी मिली है, मरण मूर्ति मिली है आद्य शिव की, जिसके 3 सींग हैं। कितने सींग हैं? 3 सींग हैं। तो इस आधार पर इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। इनको माना गया है, आद्य शिव माना गया है इनको, इस प्रतिमा के आधार पर, स्मरण मूर्ति के आधार पर, कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। तो यहाँ से विशेष बात, मोहनजोदड़ो से जो हमें चीजें मिली हैं उसमें पहली बात यह है कि यहाँ से सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली हैं। दूसरी बात, विशाल अन्नानागार भी मिला है और विशाल स्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से। तीसरी बात, यहाँ से आद्य शिव की प्रतिमा मिली है, पशुपति शिव की प्रतिमा है जिसके 3 सिंग हैं और उसके एक तरफ हाथी है तो एक तरफ गेंडा है। तो इस आधार पर बैल भी है, वृषभ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पवित्र पशु है वो कौन सा है? वृषभ है। ध्यान रखना, बैल है, सांड है। इसके अलावा अगर हम मोहनजोदड़ो से बात करें दोस्तों,
तो मोहनजोदाड़ो से ही हमें क्या मिला है, पशुपति शिव के अलावा हमें यहाँ पर एक कांसे की नर्तकी की प्रतिमा भी मिली है। एक डांसर कर रही मरण मूर्ति है, लेकिन वो किसकी बनी है, कांसे की बनी हुई है। और हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखना लाडलो, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसे की नर्तकी की प्रतिमा हमें कहां से मिली है, वो भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो समकालीन विश्व का क्या लेके आता है, आश्चर्य विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा और आद्य शिव की प्रतिमा, ये हमें कहां से मिल रही है, मोहनजोदाड़ो से मिल रही है। और सर्वाधिक संख्या में मोहरें भी हमें कहां से मिल रही है, मोहनजोदाड़ो से मिल रही है। तो मोहनजोदाड़ो इज वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपति शिव, आद्य शिव यही है। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा बार बार आती है कि कांसे की नर्तकी की प्रतिमा किस सभ्यता स्थल से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। याद रहेगा दोस्तों, ये मोहनजोदाड़ो से ही कोई ना कोई वस्तु जो यहाँ से खुदाई में मिली है वो आपसे पूछी जाएगी, ये मैं बता देता हूं, फिर कहोगे आपने बताया नहीं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, कालीबंगा सभ्यता की। हमारे राजस्थान में एक सभ्यता आपने नाम सुना है कालीबंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तो आद्य पशुपतिनाथ की जो है सूती कपड़ा भी मिला है, और क्या मिला है यहाँ से, सीप की बनी हुई पादरी घोड़े की गली मिट्टी के कपड़े, ऐसे न जाने कितनी चीजें यहाँ से, चाकू मिला है, और मोहनजोदाड़ो से मिले हैं सब। अब हम चलते हैं हमारी कालीबंगा की ओर, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया गया है। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया है। किसने बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया, ध्यान रखना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कालीबंगा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि कालीबंगा हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी गढ़ में है, हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और दोस्तों ध्यान रखना, कालीबंगा की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। इसलिए मैंने आपको मोहनजोदाड़ो के लिए नहीं बताया, उसको मर्तकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को मर्तकों का टीला कहते हैं और कालीबंगा को काली रंग की चूड़ियां। मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग, हड़प्पा सभ्यता का बगीचा कहते हैं, ध्यान रखना। और कालीबंगा, काली चूड़ियां, घग्गर नदी के किनारे, इसकी खोज 1952 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना, अमलानंद घोष के द्वारा। कौन से घोष के द्वारा हो रही है, अमलानंद घोष के द्वारा हो रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि कालीबंगा का दोस्तों जो उत्खनन है वो किसने किया था, उत्खनन वो किया था बीके थापर व बीबी लाल। तो दोस्तों आपको याद रह जाएगा, ये जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, बीके थापर और बीबी को लाल। बीबी के थप्पड़ देता है बीबी लाल हो जा, बीबी के थप्पड़ देते ही बीबी क्या हो जाएगी, लाल। कालीबंगा के उत्खनन करने वाले कौन हैं, तो ध्यान रखना अमलानंद घोष। आप ये अमलानंद से घोष करवा रहे हैं कि बीबी के थप्पड़ लगाओ, बीबी क्या हो जाएगी, लाल। तो ये दोनों का है, कालीबंगा से इनका संबंध है, ध्यान रखना। तो कालीबंगा की खोज कर रहा है अमलानंद घोष, लेकिन कालीबंगा का उत्खनन कर रहे हैं बीके थापर और बीबी लाल, याद रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि 2000, किसी को बताना मत, 2021 में बीबी लाल को ही भारत सरकार ने दिया था, आपको याद होगा, मैं पद्मश्री पुरस्कारों में बता चुका हूं, ध्यान रखना। कौन सा पुरस्कार दिया था ये बताना, जिन्होंने हमारे पुरातत्वविद हैं जिनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की, और यहां से हमें क्या मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बात तो यह है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। तृतीय राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कौन सी है, कालीबंगा। जुड़वा राजधानी कौन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, किसने बताया, स्टुअर्ट पिगट ने। कालीबंगा से खुदाई में क्या क्या मिला है, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य,
दोस्तों कालीबंगा से जो इमारतें खुदाई मिली हैं उनमें मकानों में दरारें हैं और दरारों के आधार पर आप जैसे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए थे, याद रह जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें कालीबंगा से ही हमें क्या क्या मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। लोथल के अलावा अग्नि वेदिका हमें कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से मिली हैं अग्नि वेदिकाएं। और क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह आप जानते ही हैं दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्तिक चिन्ह आपने घरों में लगाया होगा। यही होता है दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह। तो ये स्वास्तिक चिन्ह भी हमें कहां से मिला है, स्वास्तिक चिन्ह ये भी कालीबंगा से मिला है। इस आधार पर यहाँ के लोगों की धार्मिक जीवन की हमें जानकारी मिल रही है। कालीबंगा से वो क्या मिला है सर, कालीबंगा से ही तो वो क्वेश्चन है जो एग्जाम माहौल में बार बार आता है, जूते हुए खेत के प्रमाण। और दोस्तों यहां पर जो खेतों में फसलें उगाने की जो पद्धति है वो पद्धति है ग्रिड पद्धति। दोस्तों हम ग्रिड पद्धति को क्या भी कह सकते हैं, जालनुमा पद्धति भी कह सकते हैं, जिसमें एक साथ एक ही स्थान से एक समय में दो दो फसलें ले लेते थे। ये लोग कालीबंगा के लोग बड़े दिमागी लोग थे, एक समय में एक साथ एक स्थान से दो दो फसलें ले लेते थे। इस तरह से ग्रिड पैटर्न पर आधारित अपनी खेती करते थे। और विशेष बात, जूते हुए खेत के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले। ये क्वेश्चन एग्जाम में भारत सरकार और राजस्थान सरकार की आज तक जो एग्जाम हुई है सब में आया है कि जूते हुए हल के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जूते हुए खेत के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा से और क्या मिला है सर, खुदाई में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और बेलनाकार मेसोपोटामियाई मोहरें मिली हैं। बेलनाकार मेसोपोटामियाई मोहरें। तो दोस्तों ध्यान रखना, बेलनाकार मेसोपोटामियाई मोहरें में कहां से मिली हैं, वो भी कालीबंगा से मिली है। ध्यान रखना, बेलनाकार मेसोपोटामियाई मोहरें में कहां से मिली है, कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं, स्वास्तिक चिन्ह, ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेती, एक ही स्थान से एक ही समय में एक साथ दो दो फसलें ले लेना और जुते हुए खेत के प्रमाण। अब क्वेश्चन एक अलग आता है, ये हल के प्रमाण है। तो एक क्वेश्चन है, किसी को बताना मत, हल का खिलौना। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार आया है, ये हल का खिलौना। अब याद रखने के लिए बता रहा हूं भाई, आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसको खिलौना देंगे तो खिलौना किसके पास मिलेगा, बनवाली के पास मिलेगा। इसे याद रख लेना, आपका बच्चा रो रहा है, आपको उसको खिलौना देना है तो खिलौना किसके पास मिलेगा, बनवाली के पास मिलेगा। तो हल का खिलौना ये हमें कहां से मिला है, बनावली हरियाणा से। बनावली कहां पर है, हरियाणा में। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हल के जूते हुए हल के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ हल का खिलौना भी इंपॉर्टेंट रहता है, बनावली हरियाणा से। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हल का खिलौना कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से मिला है। याद रखना दोस्तों, तो हल का खिलौना बनावली हरियाणा से। और जूते हुए हल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। ये याद रह जाएगा आपको। तो ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता जो घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ में। 1952 में इसकी खोज अमलान घोष ने की थी, जबकि इसका उत्खनन बीके थापर व बीबी लाल ने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, भूकंप के साक्ष्य हैं, अग्नि वेदिकाएं हैं, स्वास्तिक चिन्ह है और जुते हुए खेत के प्रमाण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कालीबंगा से रहता है। और यहाँ कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, कोई खोपड़ी मिली है, तो इस आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग भी शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। ये भी कालीबंगा तृतीय राजधानी हमें जानकारी दे रही है। अब मैं आपको दो चार क्वेश्चन जो सीधे हमारे एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये 3 राजधानियां हम देख चुके हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अब है हड़प्पा सभ्यता, ये पहला स्थल था इसलिए छोड़ रहा हूं इसको। एक स्थल है लोथल। लोथल है दोस्तों गुजरात में और ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में लोथल।
इस आधार पर इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं, यहाँ पर ये गुजरात वाला भूभाग आ गया हमारा, तो यहां से इतिहासकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो ये लोथल जहां आज कांडला बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी में, यहीं पर ये किसी जमाने में गुजरात में लोथल हुआ करता था। क्या? एक गोदीबाड़ा, जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, डोक यार्ड, याद रखना, डोक यार्ड, गोदीबाड़ा। इससे हमारी अरब सागर से, ये कौन सा सागर है? अरब सागर। इस अरब सागर से गोदीबाड़ी से व्यापारिक जहाज जाया करते थे। कौन सी खाड़ी की ओर? फारस की खाड़ी की ओर। फारस की खाड़ी बोले तो इराक, ईरान। तो इस आधार पर मेसोपोटामियाई और मिस्र की सभ्यता, मिस्र व मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ हमारी व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि जो ये सुमेरियन सभ्यता थी, ये मेसोपोटामियन सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता बोला जाता है। और ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया कि इंडस का संस्कृत में अर्थ है, इंडस का संस्कृत में अर्थ है सिंधु, वैसे ही ये मेलुहा शब्द सुमेरियन सभ्यता के लोग कहते हैं अपने अभिलेखों में, सुमेरियन अभिलेखों में, कि हमारे व्यापारिक संबंध थे किन के साथ? मेलुहा सभ्यता के साथ। और मेलुहा सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, ये सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लिए सुमेरियन सभ्यता में, मेसोपोटामियन सभ्यता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। ये याद रख लेना, मेलुहा। आज आप रात को सोने से पहले भी करते रहना, मेलुहा सिंधु सभ्यता, मेलुहा सिंधु सभ्यता को मिल देंगे एग्जाम में, ठीक है? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। तो इस आधार पर ये जो फारस की खाड़ी, इराक, ईरान, मेसोपोटामिया और मिस्र, हमारे व्यापारिक संबंध थे किसके साथ? लोथल के गोदीबाड़ा से। सर लोथल से क्या मिला है? भाई लोथल है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। अब भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है तो आपको यहां से किसकी जरूरत पड़ेगी? चावल की। तो चावल के अवशेष भी हमें कहां से मिले हैं लाडलो? ये भी हमें लोथल से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल हमें किस राज्य से मिले हैं? वो गुजरात से मिले हैं। वो कहां से मिले हैं लाडलो? गुजरात से मिले। ये याद रख लेना, आप किसी को बताना मत। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल हमें किस राज्य में प्राप्त होते हैं? गुजरात से प्राप्त होते हैं। और धोलावीरा ये भी गुजरात में है। और यहां से किसके प्रमाण मिले हैं? स्टेडियम, पत्थर के बांध और स्टेडियम हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से ही मिलते हैं। तो गुजरात में हमारे लिए दो स्थान इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। एक लोथल का गोदीबाड़ा डॉक यार्ड जो अपने व्यापारिक जहाजों के लिए प्रसिद्ध था, इराक, ईरान, अफगानिस्तान जिनके व्यापारिक संबंध थे मेलुहा लोगों के। किसके? मेलुहा लोगों के। और ऐसे ही धोलावीरा गुजरात में, यहाँ स्टेडियम के अवशेष मिले हैं और यहाँ से धोलावीरा से पत्थर के बांध के अवशेष भी मिले हैं। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में नहर प्रणाली, पानी निकासी की जो नालियां थी वो नालियां पक्की थी, लेकिन एकमात्र हमारा कालीबंगा है जहां से पानी निकासी के लिए जो नालियां हैं वो लकड़ी की नालियां हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, कालीबंगा से पानी निकासी के लिए लकड़ी की नालियां मिली हैं, वो जगह है कालीबंगा, बाकी सब पक्की नालियां मिली हैं। तो धोलावीरा मुझे क्यों याद आ रहा है? स्टेडियम के अवशेष के लिए, बांध के अवशेष के लिए धोलावीरा। ऐसे ही दोस्तों एक स्थान है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, ये पाकिस्तान में है। चनहूदड़ो माय डियर, अगर हम चनहूदड़ो की बात करें तो चनहूदड़ो से हमें क्या क्या मिला है? झुक्करे, झांकरे संस्कृति के अवशेष। सीधा क्वेश्चन आएगा कि झुक्कर झांकर संस्कृति के अवशेष कहां से मिलते हैं? चनहूदड़ो पाकिस्तान से मिलते हैं। और जो वो चाहे मोहनजोदड़ो हो चाहे चनहूदड़ो हो, किस नदी के किनारे हैं दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे हैं। चाहे मोहनजोदड़ो है चाहे चनहूदड़ो है, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और चनहूदड़ो से मनके बनाने के कारखाना भी हैं। मनके
बनाने का कारखाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। चंदूड़ों से मनका बनाने का कारखाना भी मिला है, शंकर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं और लिपस्टिक का प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता हो, चाहे सिंधु सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, यहाँ की महिलाएं भी सौंदर्य प्रस्थान में पीछे नहीं थी, क्योंकि एक मातृत्वात्मक समाज था। और सौंदर्य प्रस्थान के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं दोस्तों? चनहूदड़ों से मिलते हैं। तो याद भी रह जाएगा कि चमक धमक कहां मिलेगी? चनहूदड़ों में मिलेगी। चमक धमक कहां मिलेगी? चनहूदड़ों में मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना मेरे लाडलो, लिपस्टिक के प्रमाण एक तरह से हम कह सकते हैं सौंदर्य प्रस्थान के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? चनहूदड़ों से मिलते हैं। चनहूदड़ों एग्जाम में 3 क्वेश्चन लेके आएगा, मनके बनाने के कारखाने, झुक्कर जानकर संस्कृति के अवशेष और सौंदर्य प्रस्थान हमें कहां से मिलते हैं? चनहूदड़ों से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो हो, चनहूदड़ो हो, ये सिंधु घाटी के किनारे, नदी के किनारे स्थित थे। तो दोस्तों ये थे हमारे मुख्य जो स्थल खोजे गए, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बाद तृतीय राजधानी कालीबंगा, जहां पे पानी निकासी में लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया, बाकी सभी जगह पक्की नालियों का प्रयोग किया गया है। ऑक्सफोर्ड पद्धति पर आधारित यहाँ की सड़कें थी और नगर निर्माण उन्नत था। और यहाँ पर विशेष बात, ये एक भारतीय इतिहास की प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। इसको हम ग्रामीण मिश्रित शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से इंपॉर्टेंट जो सभ्यता स्थल रहे हैं हमारे, उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि लोथल से हमें गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं और मोहनजोदाड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला है और पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। ऐसे ही बनावली हरियाणा से हमें क्या मिला है? हल्का खिलौना। आपका बच्चा रो रहा है, खिलौना ला के कहां से दोगे? बनावली से ला के दोगे, हरियाणा से। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा कहां पर है लाडलो? गुजरात में है, ध्यान रखना। और सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहां से खोजे गए हैं? गुजरात से खोजे गए हैं। और एक है राखी गढ़ी। कौन सी गढ़ी है? राखी गढ़ी। ये दोस्तों हरियाणा में है, हिसार के पास में, हरियाणा। माय डियर, धोलावीरा और राखी गढ़ी ये सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़े स्थल हैं। तो ध्यान रखना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेड़ीवाल, उसके बाद धोलावीरा और राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़े स्थल हैं। और राखी गढ़ी से हाल ही में इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेदाओं ने मनुष्य की खोपड़ियां खोज के उनको एक प्रमाणिकता के रूप में हमारे सामने रखा है कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे दिखते थे। तो ये राखी गढ़ी हरियाणा इंपोर्टेंट है, इसलिए यहाँ भारत सरकार राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने जा रही है। राखी गढ़ी हरियाणा में, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में और अहोम असम में और एक तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 4 स्थानों पर भारत सरकार राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करेगी। इसकी घोषणा भारत सरकार ने की थी, मैंने नहीं की। बजट 2020 में, 2020 के बजट में भारत सरकार ने 4 स्थानों पर राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने की अपनी योजना है। उसमें राखी गढ़ी भी एक है, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल भी बता रहे हैं सिंधु सभ्यता का। तो दोस्तों, चाहे धोलावीरा जहां से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, चाहे बनावली हरियाणा जहां से हल्का खिलौना मिला है, और राखी गढ़ी हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा गुजरात में है। और ये विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से आपको आने वाला एग्जाम का क्वेश्चन मिल चुका है। अब 2020 में राजस्थान पुलिस में आया कि इंडस शब्द का अर्थ है सिंधु। फिर दूसरा क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस में ही आया लाडलो 2020 में, वो ये था कि मोहनजोदाड़ो एक विशेष तालाब जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, क्या मिला मोहनजोदाड़ो से? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है कि विशेष बात, मैं 2020 के राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इसमें 2 ऑप्शन थे कि लोथल तथा कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली। ये हम बात कर चुके हैं कि हमारे लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और कालीबंगा से भी मिली है, बात सही है। मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार था, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, ये बात, ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था। इसके बाद रीट की बात करें तो रीट में क्वेश्चन आया हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख हैं वो सर्वाधिक किस पर बने हुए मिले हैं? मुहरों पर बने हुए मिले। ये रीट में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता के जो हमें अभिलेख मिलते हैं
जिससे हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। क्योंकि इतिहास को जानने के स्रोत ही क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं। और ये अभिलेख किस पर है, मुहरों पर। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली थी। ये इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली थी। ये कमेंट में आप बताएंगे और अभिलेखों पर ही मोहर मिली है। धन्यवाद दोस्तों।